दूर। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाइयों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है हिंदुस्तान में? कोई भी इस बारे में सच बोल सकता है? अगर मैं गोधरा की बात करता हूं गुजरात दंगे से पहले, तो क्या मैं सेकुलर नहीं हूं? अगर विशेष समुदाय का कोई आदमी कर्नाटका में जाके बम लगाता है और बंगाल में जाके छुपता है और मैं इस बात का विरोध करता हूं, तो क्या मैं सेकुलर नहीं हूं? 2.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके यहां बस गए हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारे गुड़गांव में भी हजारों हैं। अगर मैं इस चीज का विरोध करता हूं, तो क्या मैं सेकुलर नहीं? जरा बताइए। क्योंकि वो जो घुसपैठी हैं किसी एक विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं या मजहबी हैं, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता ने या नेत्री ने झूठ बोल बोलकर इस देश को बर्बाद कर दिया है अपने हितों की रक्षा के लिए। कांग्रेस पार्टी के नहीं, अपने हितों की रक्षा के लिए। आज कांग्रेस में एक भी राष्ट्रवादी नहीं बचा है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कह सके। सब बीजेपी में चले गए। झूठ बोलकर गरीब लोगों को कि 8,500 रुपया महीना और उसके बाद लाख रुपया और साल के बाद आपको मिलेगा। क्या यह देश से गद्दारी नहीं है? आप खुद सोचिए, आप कर क्या रहे हैं? किन लोगों को आप वोट देना चाहते हैं? कर्नाटका में बम ब्लास्ट करके बंगाल में ऐश करता है। अधीर रंजन चौधरी का आपने बयान देखा अभी कि उस क्रिकेटर ने क्या बोला वोट पाने के लिए? दादा को नहीं, भाई को दो वोट। जहां इनकी पॉपुलेशन 11 होती है, वहां दादा परदादा किसी का कोई चांस नहीं है। ये वोट फिर करेंगे उसी को ही। अयोध्या को इतना सवार दिया, इतना सब कुछ दे दिया, चंद 8,500 रुपए के लिए बिक गए। 1 लाख रुपए साल के लिए बिक गए। कब समझेंगे हम? ये सब देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसी वजह से हम 800 साल तक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ पाए थे। जो आता था हमें रगड़ के जाता था। ये कड़वी सच्चाई है। हम इन्वेडर्स को इनवाइट करते थे, एक जाता था दूसरे को बुला के लाते थे। नहीं आना वो चाहता था तो उसको चिट्ठी लिखते थे हम लोग, आओ आओ हमें मारो। ये जो आप पाकिस्तान का पूरा हिस्सा देखते हो, ये था असली भारत। जातिपालपुर, पुरुषपुरा, मस्कावती था। क्या बन गए हम लोग? सोचते क्यों नहीं? इस देश में गलत बात को का विरोध करने वाले को कहते हैं ये सेकुलर नहीं है। भाई मैं सेकुलर हूं। अगर विशेष समुदाय के लोग कुछ गलत करेंगे, मेरे देश के हितों के खिलाफ काम करेंगे, तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगा एक भारतीय होने के नाते। बिकॉज आई एम अ ट्रू सेकुलर मैन who wants to see progress in this country, not terrorism. विशेष समुदाय की एक महिला वोट मांगने के लिए मौलवियों के पास जाती है, वोट जिहाद का नारा देती है। अगर हम इस बार भी नहीं आए तो हम ये आपको खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे।
आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे भाई, झूठ की कोई लिमिट भी होती है क्या, या नहीं है? फिर गुलाम बनना चाहते हो क्या? उस पाकिस्तान की हाल देखो, चीन का कुत्ता बन गया है वो। अगर वो आज चाहे भी ना वो भारत से दिल से बात करने के लिए, तो चीन उसे करने नहीं देगा। कर्ज के नीचे दबो लिया है उसको। कुत्ता बन के चीन का कश्मीर के लिए भौंकना ही होगा। और ये काम ये लोग आज से नहीं कर रहे, 800 साल से कर रहे हैं, जब से इन्होंने अपना धर्म छोड़कर मजहब को कबूल किया। चाहे जैसे भी किया, जोर जबरदस्ती किया, पर किया। आज क्या हालत है उस मुल्क की? बम ब्लास्ट, बेरोजगारी, नफरती चिंटू घूम रहे हैं वहां हर तरफ। एक भी सेंसिबल आदमी मुझे वहां दिखाई नहीं देता। आप चाहते हो ऐसा बनना? आप भूल गए 800 साल में आपके साथ क्या हुआ है? मैं गोधरा की बात करूंगा, मैं कर्नाटका में होने वाले बम ब्लास्ट की बात करूंगा, मैं इस बात पे आवाज उठाऊंगा कि वो शख्स कर्नाटका में बम ब्लास्ट करके बंगाल में कैसे छुप जाता है। मेरा परिवार है, खुशहाल परिवार, संपन्न परिवार, पर मैं अगर कहीं बाहर किसी काम से जाऊं और कोई भाई विशेष समुदाय का बम ब्लास्ट कर दे और मेरा जिस्म टुकड़ों में घर पे आए, तो आप सोचिए मेरे परिवार का क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा। मैं ये सब नहीं चाहता, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करता हूं और जीवन भर कसम खाता हूं, सौगंध लेता हूं कि मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।